टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा और फोटो तो देख ही लिया एंड यू नो एज यू नो टाइम टू से गुड बॉय टू फुटबॉल कंटेंट क्रिएशन यार। मज़ा आया, आई हैड फन, काफ़ी इन्जॉय किया था और ये शुरू हुआ था एज अ जोक। मतलब मेरे दोस्त ने मैं सजेस्ट किया था कि डेली स्पेनिश सिखा ऐसे फुटबॉल का, फिर मैंने उसमें इंटीग्रेट कर दिया एंड इट वेंट वेल, सब बढ़िया चला था, मज़ा आया। एंड टू बी ऑनेस्ट मज़ा आ रहा था, बट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप मज़ा आना बंद हो गया था। सबसे पहले वो रात के टेढ़े मेढ़े मैचेस, एंड उसका एक मेजर रीज़न था कि फिर मैं यूएस आ गया था कि चलो यार वहाँ से आराम से वर्ल्ड कप देख लेते हैं। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड कप तो मैं एंजॉय नहीं कर पाया, अजीब अजीब टाइमिंग्स थी, बट वो फन आना बंद हो गया था, एटलीस्ट इन कंटेंट क्रिएशन। फुटबॉल में मज़ा आ रहा था बट कंटेंट क्रिएशन में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने जो फुटबॉल में कर सकते हैं ना, ऑलमोस्ट सब कुछ कर ही लिया था। आई हैव वर्कड विद फीफा 2017, मैंने फीफा के साथ काम किया। 2017 में मैंने स्पेनिश फेडरेशन के साथ भी काम किया, जो फेरान टोरेस ने गोल मारा है, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा देता हूँ, देख लेना। फेरान टोरेस के साथ भी मैंने काम किया, वो अंडर 17 वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, आई वॉज वन ऑफ द फाइनलिस्ट विद देम। तो मज़ा आया, इट वॉज़ फन, बट आई थिंक मेरा हो गया था विद कंटेंट क्रिएशन ना कि यार। और अभी मैं यूएस आया था वर्ल्ड कप के लिए, अभी मैं यूएस में नहीं हूँ, सो नो प्राइस गेसिंग कि मैं कहाँ पे हूँ। यूएस में था, वर्ल्ड कप एंजॉय किया, अर्जेंटीना स्पेन फाइनल मैंने प्रिडिक्ट किया और वो हो गया और स्पेन वर्ल्ड कप जीत गई, तो मेरे लिए कंप्लीट पूरा ना सर्कल कंप्लीट हो गया। और अब कुछ बचा नहीं है इन फुटबॉल, मतलब आई रियली डू नॉट वांट टू गेट इनटू कि यू नो ग्रो करके ये करना है वो करना है, बहुत पैशनेट वो वाली चीज़ नहीं है। मेरा एक पर्पस था फुटबॉल जब मैंने शुरू किया था कंटेंट क्रिएशन, और वो पर्पस ना किसी और तरीके से सर्व हो सकता है। there are many ways to get there and not just football content creation. And by the end of it, जब मैं यूएस में था ना और मैं लोकली मैचेस एंजॉय कर रहा था विद द फैंस विद फैमिली, आई रियलाइज कि मेरे को उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। एंड जो मेरी पर्सनैलिटी है ना, रियल पर्सनैलिटी, इट इज़ नॉट दैट स्पेनिश टीचर, इट इज़ नॉट वॉट आई प्रेजेंट, इट इज़ वेरी डिफरेंट। आई लाइक टू गो आउट, मेरे को बाहर जाना बहुत पसंद है, मेरे को अपने दोस्तों के साथ चिल करना बहुत पसंद है। बट कंटेंट क्रिएशन में क्या हुआ था, पिछले 2 साल से ना मैं बहुत घर पे रहने लग गया था, कमरा ही नहीं छूट रहा था। एंड आई डोंट लाइक इट टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था कमरे में बैठ के कैमरा के साथ बात करके। एक वीक में एक बार सही है कि एक वीक में अपनी वीडियो डाल दी, बट पूरा पूरा टाइम कमरे में बैठे रहो, वेट करते रहो कोई नई वीडियो है, एकदम से लैच ऑन करो, वो टू बी ऑनेस्ट मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। थोड़ी आउट गोइंग मेरी पर्सनैलिटी, मुझे बाहर जाना पसंद है, दोस्तों के साथ चिल करना पसंद है। एंड बिफोर कंटेंट क्रिएशन में कर रहा था, एंड आई वांट टू कंटिन्यू डूइंग इट नाउ। मतलब आई डोंट वांट टू सिट इन माय रूम एंड जस्ट लाइव स्ट्रीम करो और फिर वीडियो बनाओ, वीडियो एडिट करो, फिर शॉर्ट्स के लिए और आपकी रील्स के लिए लगे रहो चौबीसों घंटे। ठीक है यार, आई एम स्टिल पैशनेट अबाउट फुटबॉल, आई स्टिल लव इट, आई स्टिल गो टू बार्सिलोना, आई स्टिल गो टू द न्यू कैंप नाउ। न्यू कैंप नाउ मेरे को जाना है, पुराना तो मैंने देखा हुआ है तो वो भी है, बट आई वॉन्ट टू डू इट ऑफलाइन। ऑफलाइन करना है मेरे को, ऑनलाइन की देखो मैं कितना बड़ा क्रिएटर हूँ वाले सेंस में नहीं करना। लाइक आई हैव नथिंग टू शो टू एनीबडी और नथिंग टू प्रूव। तो ऑफलाइन मेरे को अपनी ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है यार। एंड पहला रीज़न जो सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी या जिसकी वजह से मेरे को छोड़ना था, वो था बैड स्लीप शेड्यूल। और ये चीज़ ना मैंने 1.5-2 महीने से प्लान की हुई थी, आउट ऑफ सडन नहीं हो रहा ये यूएस आना और मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे आना और पूरी ट्रिप, ये सारी चीज़ें ना, इट वाज नॉट आउट ऑफ नोवेयर, आई हैड प्लान्ड इट। लीविंग यूट्यूब मैं पिछले 2 महीने पहले से ही प्लान कर चुका हूँ। पहला रीज़न है बैड स्लीप शेड्यूल। एज यू नो, ला लीगा बार्सिलोना फ़ैन, अगर आप ला लीगा रियल मैड्रिड किसी क्लब को भी फॉलो करते हो तो 1:30 2 2 बजे वाले मैचेस, 12:30 बजे वाले मैचेस 2:30 बजे ख़त्म होते हैं, वीडियो शूट होती है, सोते सोते 3:30 4 बज जाते हैं, एंड फिर सुबह 9 बजे उठना होता है काम के लिए। थोड़ी बहुत छुट्टियां लेके मैनेज हो जाता था, या वीकेंड सैटरडे मैचेस मैनेज हो जाते थे, या अर्ली किक ऑफ मैनेज हो जाते थे। बट चैम्पियंस लीग हो गए, बड़े मैचेस, वो हमारे हिसाब से नहीं चलते, वो तो अपने हिसाब से ही चलते हैं। एंड आई थिंक मेरे को अपना स्लीप शेड्यूल ख़राब नहीं करना है, क्योंकि स्लीप शेड्यूल ख़राब होने की वजह से बॉडी में ऐसे ऐसे पार्ट्स में दर्द होना शुरू हो गया जो आज तक मेरे कभी नहीं हुआ। मेरे हैमस्ट्रिंग में, मेरी लोअर बैक में कभी कुछ नहीं हुआ। इट इज़ वेल, आई लाइक टू गो टू द जिम, आई लाइक टू रन, एक्सरसाइज मैं अच्छे से करता हूँ, और उनका असर ही होना बंद हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें मांगती है रिकवरी, और रिकवरी होती है सोने से। और जब नींदें ही नहीं पूरी हो रही बिकॉज ऑफ फुटबॉल, तो वो पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि मैं फुल टाइम नहीं करता, आई हैव 2 अदर थिंग्स रनिंग। एक
जॉब है और मेरी एक्चुअल जॉब मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई। आई ऑल्सो हैव अ बिजनेस, वो भी मैंने कभी किसी को नहीं बताया। देयर वाज अ रीज़न टू इट। तो वो सारी चीज़ें मैंने प्राइवेट ही रखी हैं, एंड वो हिंडर होने लग गई थी। तो मेरे को चूज़ करना था बिटवीन कंटेंट क्रिएशन या माय ऑफलाइन लाइफ, एंड आई प्रेफर माय ऑफलाइन लाइफ। ऐसा नहीं कि कंटेंट क्रिएशन नहीं हो सकता था, बट जिस क्वांटिटी में और जिस तरीके से मैं कर रहा था वो करना मुश्किल हो रहा था ऑब्वियसली। एंड आई हैव डिफरेंट प्लान्स इन लाइफ यार, जो मेरे प्लान्स है वो काफ़ी अलग है। वो अलाइन नहीं कर रहे थे अब विद फुटबॉल कंटेंट क्रिएशन, जस्ट बिकॉज कि रात भर जागो और अगला एक पूरा दिन खराब करो वगैरह वगैरह वाला। और यू नो इट इट दिन का टाइम होता है ना, दिन में टाइम में मैचेस होते हैं, और मैंने 12 बजे तक सब एडिट करके शूट करके ख़त्म कर दिया, वुड नॉट हैव बीन अ प्रॉब्लम। बट ठीक है, आई वांट टू स्लीप वेल। अच्छी नींद की अपनी अलग ही वो है। देखो जैसे मैं भी मस्त उठा हुआ हूँ सुबह सुबह, इट्स 7:38 हो रहे हैं यहाँ पे, क्या नींद पूरी हुई है मेरी, मज़ा आया मतलब मेरे को अच्छा सो के ना। और वो अनफॉर्चुनेटली ना इंडिया में हो पा रहा था, यूएसए में बढ़िया सो रहा था मैं, क्योंकि मैं आराम से उठ के 3 बजे मैचेस देखता था, लेकिन वर्ल्ड कप के टाइम को पता ही है क्या टाइमिंग चल रही थी। अनदर रीज़न वॉज द, एक छोटा रीज़न है, कम्युनिटी, नॉट अ बिग फैन ऑफ द फुटबॉलिंग कम्युनिटी। ग्रो करने के लिए ना कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत तेज़ ग्रो करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं ग्रो नहीं कर रहा था। या तो आपको बिल्कुल डिलूजनल होके झूठी झूठी कहानियाँ बतानी अपने फैन बेस को कि 5 रीजंस वाई दिस कोच विल चेंज, ऐसे ऐसे करके बातें करनी पड़ेगी। या फिर आपको थोड़ा अपनी पर्सनालिटी में ऑल्टरेशन लानी पड़ेगी, वो मैं नहीं करना चाहता। आई एम इन दैट stage of life where really do not want to alter my personality just for the camera. My real personality is very different what anybody knows, जो भी आप तक आज तक आपने देखी थी। तो वो मैं अब नहीं करना चाहता। कम्युनिटी आपको पता ही है यार, अभी वर्ल्ड कप में जो गंद मचा है ना, जो गंद मचा है, रियल मैड्रिड फैंस ने हेट किया दबा के स्पेन को। फिर बोलने लग गए कि भाई अरे कुकुरेया तो है, कुकुरेया तो एनीवे चेल्सी प्लेयर रजिस्टर हुआ था। फिर मेसी को हेट करना, मेसी फैंस रोनाल्डो को हेट करना, रोनाल्डो की तरफ हेट। और वो हेट उन प्लेयर्स को नहीं होती है अपने, जिस तुम क्रिएटर को हेट करते हो उसकी तरफ होती है। तो आप, क्योंकि मेरे को पता था मैं छोड़ने वाला हूँ, दैट्स वाई आई वॉज आफ्टर सर्टन क्रिएटर्स जो घटिया कंटेंट बनाते हैं ना। आई वॉज आफ्टर देम। मैं कमेंट सेक्शन में, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, आई वॉज आफ्टर देम। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपने देखा होगा, आई वॉज आफ्टर सर्टन क्रिएटर्स फॉर अ रीजन। Shit content, to be honest, and I was fed up with this community, and I met all the big creators. अब नाम लो बड़े से बड़े क्रिएटर, I met everybody. Some people on top, some of them are fantastic people, मज़ेदार लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। बट एज यू कम थोड़ा नीचे ना, जो ग्रो करना चाहते हैं, बहुत इनसिक्योरिटी है कम्युनिटी में। एंड नॉट अ बिग फैन ऑफ द कम्युनिटी, क्योंकि अगर अब मैं बार्सिलोना फ़ैन वाला, तो रियल मैड्रिड वाले बाय डिफ़ॉल्ट या तो अगेंस्ट बार्सिलोना कंटेंट बनाएंगे, या क्रिएटर्स के पीछे पड़े रहेंगे, या कुछ कुछ करते रहेंगे। एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। क्योंकि जब मैं कंटेंट नहीं बनाता था ना, मेरे दोस्त हैं जो रियल मैड्रिड फ़ैन है, हम एक दूसरे के पीछे गला लेके नहीं पड़े रहते थे कि तेरे को ये कर दूंगा। बट फुटबॉलिंग, इंडियन फुटबॉलिंग कम्युनिटी में ये बड़ा कॉमन है, एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। आई डोंट लाइक इट, एंड आई रियली डू नॉट वांट टू गेट इनटू इट एनी मोर। हो गया जो होना था। आई वांटेड टू गो आफ्टर सर्टेन पीपल। एक वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला गंदे दांत वाला जो पीछे पड़ा रहता है ऑफ बार्सिलोना के लिए, व्यूज़ अपने आप को रेज बेटर बोलता है, ऐसे क्रिएटर्स। एंड जो डिल्यूजनल क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, आपको पता ही है, जो लमीन यमाल को बोलते हैं तूने क्या किया है, रोनाल्डो को गाली कैसे दे दी वाले क्रिएटर्स, जिनने खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा हुआ, दोज टाइप ऑफ क्रिएटर्स। आई वांटेड टू गो आफ्टर देम। मेरे को थोड़ा ड्रामा चाहिए था, थोड़ा मज़ा चाहिए था, एंड आई डिड इट। और दबा के मैंने उनको रैटल किया। तो आई हैड फन इन दैट। बट और तो कुछ है नहीं यार, मैंने सब लिखा हुआ था, वट एवर आई हैड टू से। डिफरेंट प्लान्स इन लाइफ, डिफरेंट थिंग्स दैट आई वांट टू डू। अब गोल्स अलाइन नहीं हो रहे हैं मेरे। एंड गुड न्यूज़, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मतलब आप ओजी फैंस हो। फैंस तो नहीं कहना चाहता, वो ओजी व्यूअर्स हो यार। तो मैं यूट्यूब नहीं छोड़ रहा हूँ। आई एम जस्ट लीविंग फुटबॉल यूट्यूब। यूट्यूब में करूँगा, आई विल बी बैक। अगर जो मैं करना चाहता हूँ और जो आप शायद से देखते हो, अगर मैं आपकी फीड में आ गया तो वेल एंड गुड। आई एम नॉट लीविंग यूट्यूब, आई एम जस्ट लीविंग फुटबॉल यूट्यूब एंड फुटबॉल इंस्टाग्राम।
कंटेंट बनेगा, बट डिफरेंट चीज़ पे बनेगा। अगले कुछ महीनों में आपको आता हुआ दिख जाएगा, बट क्या है कैसे है मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा। अगर गोल्स अलाइन हो रहे होंगे, मेंटालिटी अलाइन हो रही होगी, तो मैं दिख जाऊंगा। बट थैंक यू गाइज, आई हैड फन। माई सर्कल इज़ कम्प्लीट। फुटबॉल में काम किया, फीफा, स्पेनिश फेडरेशन, एवरीथिंग, कंटेंट क्रिएशन, यूएसए वर्ल्ड कप, स्पेन जीत गई, सेकंड स्टार। मैंने फुटबॉल, स्पेनिश वगैरह सब शुरू किया था 2008 में, जब स्पेन वर्ल्ड कप, यूरो कप जीती थी, और 2010 में वर्ल्ड कप, एंड आई थिंक स्पेन फिर से वर्ल्ड कप जीत गई। द सर्कल इज कंप्लीट फॉर मी। थैंक यू गाइस, आई हैड फन। बाय बाय। शॉर्ट्स रील के लिए भी एक प्यारी सी वीडियो बना के एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। तब तक के लिए आदियोस, हasta luego, चाओ।